से कहना चाहे कि आज इसका तीज का व्रत से ये इसने अपने पति के लिए रखा है और ये व्रत सरपंच साहब पूरा कर सके है। तूने पतड़ी होने का पूरा धर्म निभाया आज। मने छोड़ के ना जाने पुली, अब की मारा हाथ छोड़ के ना जा, ना जा। हाँ सूरज, तारे साथ जयपुर आऊंगा। मुझे पक्की रपट लिखवानी है। उन्हें हथियारों का पता लगाना है जिन्होंने हमारी बोली की हत्या की। अब बच्चों की चिंता ना करें, मैं हूं ना। अभी सुला दिया मैंने उन्हें। आप जाइए, वो बचना ना चाहे। सरपंच साहब, भूली ना रही, पर मैं आपसे एक वादा करती हूँ, मैं बच्चों को कभी मां की कमी महसूस ना होने दूंगी।
जाके आई है ये कोठी मारी एड़ी के नीचे। ठाकुर उमेद सिंह की कोठी, किसके नाम? चकोरी। रे बावरे, बिना भैंस के अट्ठे के कर रहा है? किसने देख लिया तो? अरे कौन देखेगा? थारे सरपंच साहब की नजरें इतनी तेज ना है जो जयपुर में बैठा बैठा हमारे को देख ले। और थारे वो दोनों छोटे चूहे वो तो नींद से जागे भी ना होंगे। पर थारा बड़ा आभार चकोरी, तुमने हमारे को गोली मारी। अरे हमारे से ना अब ये नौकर वाला भेष बर्दाश्त ना हो रहा था, इसलिए निकाल के फेंक दिया। पण चकोरी, एक बात सच्ची सच्ची दिल पे हाथ रख के बता, थारे को नहीं लग रहा कि इस बार इस खेल में हम कुछ ज्यादा आगे बढ़ गए? एक पुरानी कहावत है मोहन, पापी वही जिसका पाप का घड़ा नजर आ जाए। और हमारे धंधे में जब तक हम पकड़े ना जाए हम गलत ना है। और तू सुन, भेस बदले बिना आना नहीं यहाँ। अगर सरपंच ने देख लिया ना तो हम दोनों की छाती और उनकी बंदूक होगी। चाह भी लुटेरा दूल्हा है ये। वो लुटेरा दूल्हा हमारे घर में नौकर का भेष बनाकर छुपा है और चकोरी मास आने के बाद पता है। और चकोरी मास ऐसा क्यों कह रही थी कि अगर बापू साहब को अगर ये बात पता चली तो वो उन्हें जान से मार देंगे। क्या हो गया भाई साहब, आप अट्ठे? चलो ना अंदर। भरोसा करो हमारे पे बापू साहब, चकोरी माँ से बुरी है। राखी की कसम, चकोरी माँ से बहुत बुरी है। जो देखा सुना इसे बताऊंगी अभी। भाई साहब, ये कागज का टुकड़ा कैसा जमीन पे पड़ा हुआ है? ये तो हमारी स्कूल की कॉपी का पन्ना ला गया है। सरपंच साहब, चकोरी और मून सिंह ही लुटेरी दुल्हन और लुटेरा दुल्हा है। मैं ना जानती जब तक ये चिट्ठी आपके हाथ लगेगी मैं जिंदा बचूंगी या नहीं, क्योंकि मैंने चकोरी और मून सिंह का असली चेहरा पहचान लिया है और ये मन्ने ना छोड़ेंगे। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपसे और बच्चों से मैं बहुत प्रेम करूँ हूँ। क्यों क्या भाई साहब? तने हमारे ऊपर पूरा विश्वास है ना? जो मैं कहूँगा वो मानेगी ना बिना कुछ बोले? हमें अभी क्या अभी बापू साहब के पास जाना होगा, चाहे जो भी हो जाए हमें भागकर बापू साहब के पास जाना है। पर क्यों भाई साहब? कहाँ जाने की बात हो रही है इतनी रात को? अरे इकट्ठे जा रहे हो, चलो अंदर। शिवराज, अंदर चलो। क्या हो गया? चलो ना। ए, शिवराज, अरे इकट्ठे जा रहे हो?
ऐसा क्या पढ़ लिया इसने? अरे मरी! मरते मरते सॉल्ट का चाल चल के ये गूंगी। अब तो बच्चे भी हमारा राज जान गए। ये पक्का सरपंच आने बोलने के लिए भागे होंगे। इन्हें किसी भी तरह रोकना होगा। चाहे इन दोनों की जान भी क्यों ना चले जाए, हमारे खुशियों की लंका में ये आग ना लगा सकते। वोंग! वोंग! रसू जल्दी भाग। अब तो बता दो भाई साहब, क्या हो गया? हम बापू साहब ढूंढने इकट्ठे जा रहे हैं। रसू, तूने वादा किया था ना कि बिना सवाल जवाब किए हमारी सारी बातें मानेगी। जब तक बापू साहब के पास ना पहुंच जाते तब तक कोई सवाल जवाब नहीं। चकोरी बादशाह ने बोला था कि बापू साहब सूरज काकूसा के साथ जयपुर के लिए निकलने वाले हैं। वो लोग अभी पुलिस थाने में होंगे। चल जल्दी से। अब क्या हुआ? पर भाई साहब, हमारे स्कूल की कॉपी के पन्ने में क्या लिखा था? कहा ना कुछ नहीं, मैं बाद में बताऊंगा। रसू, हमारी बहन अपने भाई साहब ने माफ कर दे। तू सही कहती थी, चकोरी मासा बुरी है। वो बहुत 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 बुरी है। मन ने उनकी सच्चाई पता चल गई है। अब हमें जल्दी से जल्दी बापू साहब ने सारी बात बतानी होगी। हमारे पास ज्यादा समय ना है। अब बस तू भगवान से प्रार्थना कर कि बापू से शहर के लिए निकल ना गए हो। हाँ भाई साहब। भाग रसू। ये आफत बड़ी बीन बांसुरी किस और का सुर पकड़े। जरा सी देरी और तोरो नदारद। छोड़ चकोरी, एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन वाले रास्ते से चलते हैं। अगर वो दोनों रास्ते में मिल गए ना हमें, वहीं तो पहुंच लेंगे उनको। और नहीं तो पुलिस स्टेशन के पास छुप के बैठते हैं, उनको सरपंच साहब से मिलने ना देंगे। वही रास्ते में पकड़ के दबोच लेंगे। हाँ, बच्चों ने सरपंच साहब तक पहुंचने किसी भी हालत में रोकना होगा। चल। किसी भी हाल में छूटने नहीं चाहिए। भाई साहब, हमें चकोरी मासा और ये नौकर बाबू साहब तक पहुंचने ना देंगे, तो क्या हम भीम टकसा के पास चले? उनको सब कुछ बता देते हैं। इसे कैसे बताऊं कि चकोरी मासा और उस लुटेरे दुल्हे ने मिलके हमारी पूरी मासा को मार डाला। क्या हुआ भाई साहब? रसू, यहाँ आगे बीच से एक रास्ता निकलता है जो सीधा पुलिस चौकी के यहाँ निकलता है। हम यही रास्ता पकड़ के जाएंगे। चल। हाँ। ये सूरज कटे रह गया। तो जयपुर जाना है, देर हो रही से। मुरारी, तू अट्टे क्या कर रहा है हमारे गांव के थाने में? सरपंच साहब, ऐसे ना बनो जैसे थारे को कुछ पता ही ना हो। क्या बात होगी मुरारी? मैंने क्या बताना चाहिए? सरपंच साहब, वो तो ठहरे आपके चाचा जी, आप चिंता क्यों करोगे? पर मारे तो बापू साहब हैं। जब से आपके घर के लिए निकले हैं, आज तक घर वापस ना गए हैं। ना जाने कहाँ चले गए, ढूंढ ढूंढ के परेशान हूं मैं। तो क्या कह रहा है? चाचा जी आज तक घर ना पहुंचे? तड़के उठ के निकल गए, कह रहे थे कि पास वाले गांव में कुछ काम है। पर हमारी बिंदड़ी चकोरी ने मन ने बताया कि चाचा जी को कोई जरूरी काम आ गया थे और वो बड़े दिन पहले अपने गांव के लिए चले गए। चकोरी थारी बीड़नी। हाँ। सरपंच साहब, थारी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे सामने भी कोई झूठ पका रही है। जब भी मैंने बापू साहब के बारे में पता करने के लिए थारे घर में फोन किया, बड़े रूखे स्वर में बापू साहब के वहां ना होने की बात कही और थारे घर में फोन करने से भी मना किया। ना मुरारी, कोई गलतफहमी हो गई होगी।
चकोरी ने मन्ने ऐसा कुछ बताया ही ना, कभी सारा फोन आया, कुछ ना बताया मन्ने। पता नहीं कौन सी ग्रह दशा बिगड़ी हुई है, सारी मनहूसियत इस लड़की से शादी होने के बाद ही शुरू हुई है। पता नहीं मारे को ऐसा क्यों लगता है कि बापू सा के गायब होने में भी कहीं इसी लड़की का हाथ ना हो। ये लुटेरी दुल्हन, ये देखो। कोई ना है हमारे संसार में। चकोरी मतलब चकोरी लुटेरी दुल्हन है और मैं अपने बच्चों को उसके हवाले छोड़ के आया हूँ। अरे हमारे बच्चे, अरे पकड़ इसने। अरे मूंग, लगता है सरपंच साहब का काम जल्दी निपट गया। अगर वो घर पहुंचे और बच्चे ना मिले ना तो तूफान खड़ा कर देंगे। लेकिन इतना भाग के क्यों जा रहे हैं? छोड़, तू एक काम कर, तू बच्चों ने ढूंढ, मैं इन्हें संभालती हूँ। रस्सू, बस कुछ दूर और हम पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे। सरपंच साहब, सरपंच साहब, तू इतनी रात गए, बच्चों ने अकेला छोड़ के इकट्ठे गई थी। वो रसाल को नींद ही ना आ रही थी तो मैंने सोचा कि ताजा दूध पिला दूंगी तो अच्छे से नींद आ जाएगी। इसी वास्ते वो ग्वाली से लेने गई थी। कितना नाटक और कितना झूठ, कितना फरेब करेगी तू लुटेरी दुल्हन। हिम्मत कैसे हुई तेरी? हमारे घर में घुस के हमारे परिवार के साथ तूने खेल खेला? क्या सोचा था तूने? क्यों मैं तुझे की आंखों पे जिंदगी भर पट्टी बांध के रखेंगे तू? रसाल मन्ने बार बार बोलती रही कि तू बुरी औरत है, पर मैंने अपने खून के सामने तेरा ये चेहरा, इस पे भरोसा किया। लेकिन अब हमारे को सब समझ में आ गया है। वो आग, रसाल का डरना, शिवराज ने फुसलाना और हमारे घर में वो चोरी, सब समझ आ गया मन्ने। एक एक चीज का हिसाब लूंगा मैं तारे से। पहले तुम्हारे को ये पता, हमारे चाचा कटे हैं। क्या क्या तूने उनके साथ? कटे हैं हमारे चाचा जी, बता वरना मैं तारे को जान से मार दूंगा आज। बोल।
सिर्फ चाचा जी के बारे में जानना है तने? अपनी दिल की धड़कन फूली के बारे में ना पूछेगा? मैंने थारी दिल की धड़कन फूली की भी सांस निचोड़ी है। मैंने मारा है उसे। मैं चकोरी लुटेरी दुल्हन। मैं तारी जान ले लूंगा ना। तू नहीं बचेगी। आज मैं तारी जान ले करूंगा। तू अट्ठे कैसे आया? अरे मारे को समझ में आ गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि यो बहुत गुस्से में निकला था वहां से, इसलिए मैं अठे आ गया तारे को बचाने के लिए। और देख, तारे को बचा भी लिया। अब तू मारे पैरों को धो के उसका चरण अमृत बना के जिंदगी भर पीती रहना, क्योंकि थारे को जीवन दान दिया मैंने। अगर मर जाती ना तो ऊपर जाके फूली के साथ वही चोटी लड़ाई लड़ती रहती। खैर, ये बता इसका क्या करना? मार तू क्या इसने? तू बच्चे के पीछे निकल, इसे मैं संभालती हूँ। जा। संभाल लेगी? हाँ, जा। जिसके लिए ये सारा संसार रचाया, आज उसके हाथ हमारी गर्दन आ पहुंचे, और ऊपर से ये बच्चों का खतरा अलग। क्या हो गया भाई साहब? आप ठीक तो हो ना? मेरा पेट दर्द हो रहा है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, छोड़ो हमारे भाई साहब। भाई साहब, रस्सू तू जल्दी से अंदर जाके पुलिस का गुस्सा और बापू साहब को खबर कर दे और मारी चिंता मत कर। छोड़ी, रुक। अगर तू अपने भाई को जिंदा दिखाना चाहती है ना, तो पुलिस थाने में मत जाना। अगर तू थाने में गई तो थारे भाई की गर्दन मरोड़ दूंगा, समझी? रस्सू तू जा, हमारी चिंता मत कर। ना कर हमारे भाई साहब के साथ ऐसा। जा, जा। तू गई तो थारा भाई जान से गया। वो आखिरी बार देख पाएगी अपने भाई को, समझी? जाएगी पुलिस थाने, बोल। अरे क्यों मरी जा रही है इतना? क्यों सोच रही है? अरे मैं तो कह रहा हूँ इन दोनों बच्चों को और सरपंच को दोनों को खत्म करते हैं, माल लूटते हैं और निकलते हैं आटे से। मूंग तो समझ ना रहा है, इतना आसान ना है सरपंच और बच्चों ने ठिकाने लगाना। आज तक हमने जितने भी लोगों को लूटा है ना, उनको कभी जान की हानि ना पहुंचाई है। अभी ऐसा करेंगे ना
तो पुलिस और वो फांसी का बंदा हम दोनों के शक्ल के सामने ऐसे डोलते रहेंगे। नहीं तो क्या करना चाह रही है तू? है वो बता दे मारे को, क्या चल रहा है थारे दिमाग में? कुछ ऐसा करना होगा जिससे लगे कि ये एक दुर्घटना है, हत्या ना। भाई साहब, ये पूरी मासा और ये आदमी बापू सा और आपने और मन्ने मार डालेंगे, हम मर जाएंगे। हम क्या करे भाई साहब? तू डर मत मारी बहन, तुम्हारी बहादुर बहन है ना। यहाँ से निकलने के लिए हमें कोई ना कोई तो रास्ता निकालना होगा ना। जरा आसपास नजर तो घुमा, कुछ मिल जाए जिससे हम इस बंधन को काट सके। भाई साहब, वो देखो वहाँ फोन, उधर उधर। अगर हम उधर पहुँच सके तो हम बाबू साहब ने फोन करके उन्हें भी बता देंगे, वो हमें बचा लेंगे। हाँ चलो। भाई साहब चलिए बापू साहब फोन लगाओ। मैंने बापू साहब ने फोन लगा दिया है। बापू साहब ने फोन ही ना उठाया। छोटी चुड़ैल, तीखी मिर्च, तूने बहुत सताया मने। थारा सारा हिसाब किताब पूरा करके ना तने भी भेज दूंगी थारी पूरी मासा के पास। तू रुक। अरे चकोरी, हमारे दिमाग में ना एक बढ़िया तरकीब आई है। कौन? हम एक काम करते हैं, हम ना पूरी हवेली में सिलेंडर गैस छोड़ देते हैं और जैसे ही वो भर जाएगी ना फिर एक माचिस की तिल्ली जला के ऐसे छोड़ देंगे और पूरी हवेली बूम। अब मशाल लेके घूम तू, जब देखो हाथ में मशाल लेके घूमता रहता है। हवेली को फूके क्या मिलेगा तने? हमें इन बच्चों को इतनी सफाई से मारना होगा कि किसी को समझ ना आए कि क्या हुआ है। एक काम करते हैं, इन बच्चों ने ना कुछ खिला देते हैं ताकि उल्टियां कर करके मर जाए। ना रे, आप बहुत बुरी हो, लुटेरी दुल्हन हो ना आप। जो लोग बुरा काम करते हैं तो भगवान जी उनको एक दिन जरूर सजा देते हैं और एक दिन आपने भी जरूर सजा मिलेगी और वो सजा मैं आपने दूंगी। ये वादा है हमारा, ये वादा है हमारा, ये वादा है हमारा। बहुत बुरी है, बहुत 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 बुरी हुआ। तो जिंदा बचेगी तब ना मरने सजा देगी, हैं? के बोली तू? बुरी हूँ मैं, लुटेरी दुल्हन हूँ मैं, तू मरने सजा देगी? खुद को इस घर की ढाल समझती है ना तू? पिद्दी भर की चोरी। मैं तेरे दिखाऊंगी अभी कि मैं के हूँ। अब मैं दिखाऊंगी, अपनी आंखों से देख मैं क्या करती हूँ।
अब ये निशान है, जितनी सांसें बची है थारी, उनके पूरे होने तक ये तने याद दिलाएगी कि तू सिर्फ एक धब्बा है और कुछ ना। मुंग सिंह, इन बच्चों को सरपंच साहब की गाड़ी में डालो, गाड़ी चालू करके सारे दरवाजे ठीक से बंद कर देना, साइलेंसर में कपड़ा डाल देना, ताकि चलती हुई गाड़ी के अंदर जब धुआं भरेगा ना, ये बच्चे खांसते खांसते वहीं मर जाएंगे। उसके बाद सरपंच साहब का क्या करना है हम सोचते हैं। शिवराज, रसाल, बेटा चिंता ना करना, वापस आ गए हैं। शिवराज, रसाल, कुछ होगा तुम दोनों ने, मैं हूं ना। दरवाजा खोलो, हमें कार आ रही है। शिवराज, आंखें खोल, कुछ होगा बेटा, मैं करता हूँ कुछ, हिम्मत रख। शिवराज, उसे जगा के रख। हाँ। उठो ना भाई साहब। शिवराज, शिवा, ए बेटा आंखें खोल। लाडो, ए लाडो, आंखें खोल लाडो। शिवा, उठो। पानी, मैं पानी लाया। ना, मैं अंदर गया और कहीं हमारे पीछे चकोरी यहाँ पहुंच गई तो फिर वो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी।
कट्ठे गया ये सरपंच। रस्सी कस के बांधी थी ना? अरे हाँ, मेरी माँ कस के बांधा था। दरवाजा कायदे से बंद की थी? अरे सब कुछ कायदे से था। तो बाहर कैसे गया वो? अरे मुझे क्या पता। तो चल बाहर घूमते हैं। हमारा माथा पहले से खराब है, बार बार किए जा रहा है। अरे अठे देख। क्या है? देख। सरपंच अकेले ना बच्चों को साथ ले गया है। अगर गांव वालों तक पहुंच गया ना और उनको पता चल गया तो गांव वालों मिलके हम दोनों को मारेंगे। सरपंच को रोकना होगा। भाईसा उठो। भाईसा उठो ना भाईसा, आंखें खोलो भाईसा। रसू चकोरी मास्टर हमें ढूंढ रही है, हमें जल्दी से यहाँ से छुप छुप के भागना होगा। तो एक काम कर, तू हटे जा, मैं इधर देखती हूँ। मारे बच्चे, रसाल, शिवराज, रसू, जरा भी हिली तो लाश गिरा दूंगा तारी में। बोल, मारे बच्चे इकट्ठे हैं। बोल। चकोरी, रुक, वही खड़ा रहे। लुटेरा दूल्हा है ये। हटिया, हटिया। चल, चल। अच्छा हुआ तुम दोनों एक साथ पकड़े गए, लुटेरी दुल्हन और लुटेरा दूल्हा। काय मारे बच्चे हैं? जवाब दो वरना दोनों के सीने में गोली दाग दूंगा मैं। जवाब दे। मारे पास है, थारे दोनों बच्चे मारे पास है। अपने बच्चों ने जिंदा देखना चाहता है ना, तो ये बंदूक नीचे रख और अपने घुटनों पे बैठ जा। रुक, पीछे रह। अगर तू ना बैठा तो थारी ये अकड़ और क्रोध दोनों के वजह से थारे बच्चे मारे जाएंगे। बैठ। अरे सरपंच साहब, अपनी बेंदनी की बात मान लो और रख दो ये बंदूक नीचे, अगर अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो तो। अबे रख। सोच लो, हमारी मौत या अपने बच्चे।
तुम्हें हमारी पुली ने मार डाला और अब हमारे बच्चों की जान के साथ खेलोगे? जवाब दे वरना जान से मार दूंगा दोनों ने। बताओ बताओ हमारे बच्चे कटे हैं क्या? काय शिवराज, काय मरी लड्डू? बच्चे नहीं। शिवराज, प्रसाद, चकोरी 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 ठीक है तो ठीक है। आ गया वो? भाग गया। चल चल। भाई साहब, हमारा फोन सुन के बापू साहब हमें बचाने क्यों ना आए? कहीं वो चकोरी मासा और उस आदमी ने बापू साहब ने नुकसान तो ना पहुंचा दिया? बापू साहब ठीक तो होंगे ना? तू रो मत हमारी बहन, हमें जल्द से जल्द कोई छुपने की जगह ढूंढनी होगी, वरना वो लोग हमें पकड़ लेंगे। और अगर उन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो हम बापू साहब ने ना बचा पाएंगे। जैसे ही हमें लगा कि कोई यहाँ पर नहीं है, हम यहाँ से सीधा पुलिस थाने जाके पुलिस काकू साकू सारी बातें बता देंगे। ठीक से भाई साहब। रसू भाग। शिवराज, शिवराज, प्रसाद, प्रसाद, शिवराज, शिवराज, प्रसाद, प्रसाद, भाई साहब, ये तो बाबू साहब की आवाज है। हाँ रसू, चल।